नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। कल यानी 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के साथ ही अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव थे। दिल्ली विधानसभा के दो मुख्य चुनाव थे। मतदान चल रहे थे और विजुअल मीडिया यानी टेलीविजन चैनल दिन भर इस दौरान घंटों संगम में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और आरती करते प्रधानमंत्री मोदी की अलग अलग स्थितियों में तस्वीरें दिखा रहे थे। चुनाव पर इसका क्या असर होगा ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन चुनाव आयोग को ये चीज़ें नहीं दिखती, ये चर्चा एक बार फिर जोरों पर है। इसी दौरान एक और तस्वीर सामने आई, लेकिन मीडिया की नज़रों से गायब रही। पर सोशल मीडिया पर उस तस्वीर की काफ़ी चर्चा हुई। ये तस्वीर अमेरिका से लाए गए उन 104 प्रवासी भारतीयों की थी जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे और ट्रंप सरकार की सख्ती के तहत पहली खेप में उन्हें जबरन भारत भेजा गया। लेकिन इस खबर की चर्चा सोशल मीडिया पर कई भ्रामक तस्वीरों के साथ भी हो रही है, इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। दरअसल अवैध तरीके से रह रहे करीब 18,000 प्रवासी भारतीयों को अमेरिका ने वापस भेजने का फैसला किया है। दुनिया के तमाम देशों से वो लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनको वापस भेज रहा है। भारतीयों की संख्या भी उनमें है और बताया जा रहा है कि करीब ये 18,000 के करीब है जिनको भेजा जाएगा, और ये सही है। इसके पहले चरण में 104 भारतीयों को भेज भी दिया गया है। इन भारतीयों को लाया गया कैसे भेजा अमेरिका ने? तो अमेरिकी सेना का एक विमान इन 104 प्रत्यर्पित प्रवासियों को लेकर कल पंजाब के अमृतसर में उतरा। इनमें वो लोग हैं जो बीते कई सालों से गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसे थे और वहाँ रह रहे थे, काम धाम कर रहे थे, लेकिन इनके पास कोई वैध दस्तावेज यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं थे। और ये तमाम लोग जो है भारत के कई राज्यों से हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा संख्या है वो पंजाब और गुजरात के लोगों की। तो जब अमृतसर लाया गया और वहाँ से फिर ये अपने राज्यों को भेजे जाएंगे, कई राज्यों के हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से चुनाव जीत कर आए हैं तो ट्रंप प्रशासन ने अपनी प्रत्यर्पण योजनाओं पर अमल करते हुए मंगलवार सुबह सेना के C-17 विमान से बिना दस्तावेज वाले भारतीय नागरिकों को रवाना किया। अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की ताज़ा कार्रवाई में पहली बार इतनी दूर लोगों को भेजा गया है। इससे पहले आसपास के देशों के ही भेजा गया था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दूर भेजे गए लोग हैं जो पहली बार भेजे गए हैं, अमेरिका से भारत जो भेजे गए हैं। प्रत्यर्पण का मुद्दा भारत के लिए बेहद संवेदनशील है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि विमान में बैठे लोगों के हाथ में हथकड़ियाँ लगी हैं, उनको कैदियों की तरह से बांधकर और विमान में बैठाया गया और भेजा गया। इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उनमें दिखाया जा रहा है कि विमान में बैठने के बाद भी उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। और इस तरह की तस्वीरों को शेयर करके कुछ ट्विटर हैंडल्स पर लिखा गया है कि ये दृश्य उस विमान का है जिसमें अप्रवासी भारतीयों को आज़ाद लोगों के देश से भेजा गया है। लेकिन है क्या? यानी सच्चाई ये है कि इस तस्वीर में दिख रहे लोग अमेरिका से भेजे गए भारतीय प्रवासी नहीं हैं जिन्हें अमृतसर के लिए भेजा गया है, रवाना किया गया है, बल्कि वायरल हो रही ये तस्वीर एसोसिएटेड प्रेस की वो तस्वीर है जो 30 जनवरी को ली गई है। और इस तस्वीर में जो दिखाए गए लोग हैं वो टेक्सास के हैं जिन्हें ग्वाटेमाला भेजा जाना है। यानी टेक्सास से, अमेरिका का जो टेक्सास राज्य है वहाँ से ग्वाटेमाला भेजे जा रहे हैं ये लोग। इन लोगों के चेहरों पर काले मास्क हैं और हाथ पैर में बेड़ियाँ बंधी हैं, लेकिन इस तस्वीर से भारत के लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है। पहली बार ट्रंप प्रशासन ने भारत के लोगों के प्रत्यर्पण के लिए सेना के विमान का उपयोग किया है। सेना के जिस C-17 विमान से इन भारतीय लोगों को भेजा गया है, बताया जाता है कि उसका हर घंटे का खर्च करीब 28,000 अमेरिकी डॉलर है, यानी 15 लाख रुपए प्रति घंटे से भी ज़्यादा। और इस विमान को अमेरिका से अमृतसर पहुंचने में करीब 24 घंटे का समय लगना है। यानी एक विमान का यहां आने का खर्च 3.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। कुछ और तस्वीरें भारतीय प्रवासियों को भेजने के संदर्भ में पोस्ट की जा रही हैं।
ऐसी ही एक और तस्वीर है जो दिसंबर 2023 की है, पिछले साल की, पिछले साल की। हालांकि वो तस्वीर भारत की ही है, लेकिन ये उस समय की है जब मुंबई में सैकड़ों भारतीयों को पेरिस से मानव तस्करी के संदेह में वापस भेजा गया था। ये लोग चार्टर्ड विमान से लैटिन अमेरिकी देश निकारागुआ जा रहे थे। यानी इस तस्वीर का भी संबंध जो अमेरिका से भारत भेजे जा रहे प्रवासी हैं उनसे नहीं है। भारतीय लोगों के अमेरिका से प्रत्यर्पण के बारे में केवल गलत तस्वीरें ही नहीं शेयर की जा रही हैं, बल्कि कितने लोगों को भारत वापस भेजा जा रहा है उस संख्या को लेकर भी काफ़ी चर्चा है। यानी इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कितने लोग हैं। एक्स यानी ट्विटर पर कुछ पोस्ट के जरिए ये बताया गया कि अमेरिका कनाडा ने 12 लाख अवैध भारतीय प्रवासियों को भेजने की मंजूरी दी है, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण पर लंबे समय से बातचीत हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अमेरिका ने करीब 18,000 बिना दस्तावेजों वाले भारतीयों की पहचान की थी, जिन्हें उनके घर भेजा जाना है। और ये वो भारतीय थे जो इलीगल तरीके से वहाँ पर रह रहे थे, उनके पास कोई रहने का डॉक्यूमेंट नहीं था, लीगल डॉक्यूमेंट। अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से जो घुसने की कोशिश कर रहे करीब 1100 से ज़्यादा भारतीय लोगों को 2023 और 2024 में वापस भेजा गया था। यानी पहले भी भेजे जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि ट्रंप के आने के बाद ही ये भेजा जा रहा है। और ये जो 1100 लोग भेजे गए थे उस समय आपको पता ही है कि ट्रंप नहीं थे, जो बाइडेन राष्ट्रपति थे और उनके कार्यकाल में ये हुआ था। तो अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीय लोगों की कोई आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि ये संख्या करीब 7,25,000 से ज़्यादा हो सकती है। यानी मैक्सिको और सल्वाडोर के बाद सबसे ज़्यादा अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे लोगों में भारतीय लोगों की ही संख्या है। तीसरे नंबर पर हैं ये लोग। अमेरिका में भारतीय मूल के करीब 50 लाख लोग रहते हैं। इनके अलावा 50 लाख से ज़्यादा लोगों के पास अमेरिका जाने के लिए गैर अप्रवासी वीज़ा है। यही नहीं, हर साल अमेरिका में दिए जाने वाले H-1B वीज़ा का करीब 2/3 हिस्सा भारतीय लोगों को मिलता है। यानी अमेरिका जाने वाले लोगों की बड़ी तादाद है जो भारत से अमेरिका जा रहे हैं। जहां तक गैर कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों का सवाल है, तो भारत ने भी अपनी तरफ से बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को वापस लेने की इच्छा जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी हमेशा से ये राय रही है कि अगर कोई भी हमारा नागरिक वहाँ कानूनी रूप से नहीं है, अगर हम जानते हैं कि वो हमारे नागरिक हैं, तो हम हमेशा इस बात के लिए तैयार हैं कि वे कानूनी तौर पर भारत लौट आए। यानी अप्रवासियों को जो गैर कानूनी तरीके से वहाँ रह रहे हैं उनको भारत अगर अमेरिका भेज रहा है तो इसमें भारत की भी सहमति है, और भारत ऐसा कह रहा है कि अगर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं तो आप उनको वापस भेज दीजिए यहाँ पर। इसमें भारत को कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।